अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेकर आए हैं उर्दू नावल सुकून क़ल्ब की किस्त नंबर 1 का हिस्सा 2, जो कि मुसन्निफ़ा बिनते फ़य्याज़ ने लिखा है। किस्त को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे इसी तरह के मज़ेदार नावल पढ़ सकें। शुक्रिया। पायल सिंघार मेज़ के सामने खड़ी मेकअप को आखिरी टच दे रही थी। लिपस्टिक लगाने के बाद उसने एक नज़र अपने सरापे पर डाली। घुटनों से ज़रा नीचे तक आती पिंक कलर की फ्रॉकनुमा स्कर्ट, जिसके स्लीव्स ना होने के बराबर थे, ऊपर सफ़ेद रंग की मिनी जैकेट पहने, भूरे बालों को शानों पर बिखेरे, पैरों में सफ़ेद हाई हील्स पहने, वो खूबसूरती की इंतहा को छू रही थी। और जो चीज़ उसे सबसे अलग बनाती वो उसकी हेज़ल आइज़ थीं, जिनमें इस वक्त काजल भरकर लगाया हुआ था। उसने बेड पर पड़ा लॉन्ग स्ट्रिप वाला सफ़ेद बैग उठाया और रूम से निकली। मिस्टर एंड मिसेस ठकराल इस वक्त डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। पायल स्टेयर से उतरती हुई रूपाली ठकराल पायल की माँ के पीछे आकर रुकी और उनको बैक हग किया। ओह प्लीज़ पायल, डोंट डू दिस, यू नो ना आई हेट हग्स, उन्होंने बेजारियत से भरपूर लहजे में कहा। उनके रद्दे अमल पर पायल को शिद्दत से सबकी महसूस हुई। उसे कभी भी माँ बाप की वो तवज्जो नहीं मिली थी जो उसे चाहिए थी। उनके मुताबिक प्यार सिर्फ पैसा देना था। वो वहाँ से जाने लगी। सुनील से मिली तुम? ठकराल साहब की रोबदार आवाज़ पर वो ठहरी और गहरा सांस लिया। यस डैड, मिली थी। गुड फॉर यू। और हाँ, मैंने और मिस्टर शर्मा ने अगले महीने तुम दोनों की सगाई तय की है। अपनी तैयारी शुरू करो और एक दूसरे को अच्छे से जान लो। उन्होंने रोब के साथ अपना फैसला उसके गोशगुजार किया। पायल ने एक नज़र बाप को देखा, फिर माँ को, जो मुतमईन सी नाश्ते में मशगूल थी, जैसे ये इसके लिए कोई ख़ास बात ना हो। वॉट डैड, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मेरी स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई और ना ही मेरी रिसर्च। वो रो देने को थी। बस पायल, जैसा कहा है वैसा कीजिए। और वैसे भी बस सगाई हो रही है, शादी नहीं। हाँ, एक दिन ऐसे ही शादी का फैसला भी सुना ही दीजिएगा आप। वो पैर पटक कर वहां से चली गई। कुछ देर सड़कों पर रैश ड्राइविंग करने के बाद वो यूनी पहुंची। मूड इसका खासा खराब था। किसी से बात करने के बजाय सीधा क्लास अटेंड करने गई। गायब दिमागी से लेक्चर अटेंड करने के बाद वो ग्राउंड की तरफ जा रही थी जब उसे प्रिया का मैसेज मौसूल हुआ। हाय लेडी चाम, हम ग्राउंड में हैं, तुम आ जाओ। वी आर वेटिंग फॉर यू। कुछ देर बाद ग्राउंड में वो तीनों बेंच पर बैठी थीं। जमीन पर बैठना पायल ठुकराल की शान के खिलाफ था। क्या हुआ पायल, कुछ परेशान लग रही हो? प्रिया ने फिक्रमंदी के साथ पूछा। डैड ने नेक्स्ट मंथ मेरी और सुनील की एंगेजमेंट फिक्स कर दी है, उसने बेजारी से जवाब दिया। ओ माय गॉश, तुम अंकल से बात करो पायल, वो आवारा लड़का तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता यार, प्रिसमा ने पायल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। डैड किसी की भी नहीं सुनेंगे, तुम जानती हो ना, वो अपने बिजनेस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरी और सुनील की शादी भी बिजनेस डील का हिस्सा है। अब तो शायद भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, उसने बेबसी से कहा। भगवान से याद आया पायल, तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुंची? प्रिया ने पूछा। हाँ, ईसाईयत और यहूदियत पर मैंने रिसर्च की, मगर इनमें बहुत खोट है। जो मुझे चाहिए वो नहीं मिला। और भी कई धर्म मैंने परखे, मगर मुझे परफेक्शन नहीं मिली कहीं भी। इनफैक्ट मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत झोल है, बहुत कुछ फिजूल। आई थिंक इसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो वो परफेक्ट कैसे हो सकता है? उसकी बात पर प्रिसमा ने नफ़ी में सर हिलाया। तुमने इस्लाम पर रिसर्च की? प्रिया ने पुरजोश अंदाज में पूछा। वो खुद इस्लाम से काफ़ी मुतासिर थी। ओह कम ऑन प्रिया डार्लिंग, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम होगा, और मुस्लिम्स को मैं जानती हूँ, जस्ट टेररिस्ट्स एंड डिसीवर्स। ये धर्म कैसे ठीक हो सकता? मुझे पीस चाहिए लड़की, और आतंक फैलाने वाले धर्म में मुझे क्या खाक सुकून मिलेगा? उसने इंतहाई बेजारियत से जवाब दिया। वो इस्लाम के बारे में काफ़ी बदगुमान लगती थी। क्या तुमने खुद किसी मुसलमान आतंकवादी को देखा या किसी मुसलमान से धोखा खाया? प्रिया ने सवाल किया। हाँ, देखा है ना, बॉलीवुड मूवीज़ में, उसने जवाब दिया। ओ डार्लिंग, वो मूवीज़ होती हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। वेक अप टू द रियलिटी पायल। वो लम्हा भर को लाजवाब हो गई, फिर संभल कर बोली। मुझे यकीन है हकीकत में भी ऐसा ही होगा, इस्लाम में भी बहुत से खोट होंगे। अच्छा, तो फिर तुम साबित करो इस बात को, प्रिया ने चैलेंज करते हुए कहा। What happens to you, प्रिया? तुम इस्लाम को लेकर इतना सेंटी क्यों हो रही हो? परसमा ने बेजारी से कहा। सेंटी नहीं हो रही मैं, बस हकीकत जानना चाहती हूँ, प्रिया ने गड़बड़ाकर वजह बयान की। ओके, मैं इस्लाम पर रिसर्च करूंगी और अपनी बात साबित करूंगी, पायल ने फैसला लेते हुए कहा। माही की ब्लू स्पॉट्स कार मुंबई की सड़कों पर फर्राटे भर रही थी।
येलो कलर की शॉर्ट फ्रॉक के नीचे हमरंग खुले पाइचों वाला ट्राउज़र पहने, चेहरे के गिर्द सफ़ेद रंग का हिजाब लपेटे वो काफ़ी हसीन लग रही थी। ड्राइव करते उसकी नज़र गाड़ी के शीशे से नज़र आती एक बाइक पर पड़ी, जो मुसलसल उसका पीछा कर रही थी। उन्हें अपनी तरफ आता देख उसने गाड़ी की स्पीड कम कर दी। माही की गाड़ी के ऐन पीछे एक और गाड़ी की स्पीड कम हुई थी। माज़िल ने बाइक को देखा जिस पर बैठे लड़के देखने में ही लिफंगे और आवारा लगते थे। अब उनमें से एक अंदर झांक के जुमले कस रहा था। माज़िल को अंदाज़ा हो गया कि अंदर कोई लड़की ही बैठी है। इससे पहले कि वो कुछ करता, आगे वाली कार को ब्रेक लग चुकी थी। माज़िल की गाड़ी ऐन उसके पीछे थी तो उसको भी ब्रेक लगाना पड़ी। इससे पहले कि वो गाड़ी दोबारा स्टार्ट करता, सामने वाली कार से एक 21-22 साला लड़की बाहर निकली। सफ़ेद रंगत, तीखे नकूश, मुतनासिब कद, नफीस लिबास पहने, एक हाथ में घड़ी और दूसरी हाथ में पीली चूड़ियां पहने, भूरी आंखों से वो गूगल्स उतारती शाहाना अंदाज में उनकी जानिब बढ़ी। दोनों लड़के हैरानी से उसे अपनी जानिब आते देख रहे थे। उन्होंने हमेशा लड़कियों को डरकर भागते देखा था। ये पहली लड़की थी जो खुद उनकी तरफ आ रही थी, लेकिन जो कुछ उनके साथ होने वाला था वो अगले 7 जन्म याद रखने वाले थे। माज़िल ने माही को देखा तो गहरा सांस लिया और सीट की पुश्त से टेक लगाई। सामने पड़ा कोल्ड ड्रिंक का कैन मुंह से लगाया। वो जानता था अब अच्छी मूवी चलने वाली थी। हाँ भाई, क्या मसला है? क्यों मंडला रहे हो मेरे आगे पीछे? देखो, अच्छे बच्चे यूं नहीं करते। मेरी ओवर स्पीड की वजह से तुम लोग गिरगिरा जाते, कोई हड्डी वड्डी टूट जाती तो। माही ने मासूमियत से आंखें पटपटाकर उन्हें कहा तो वो आंखें फाड़े उसे देखने लगे। खैर कोई नहीं, बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम, वो कहते साथ जाने के लिए मुड़ी। अरे हसन परी, अपना परिचय तो करवाती जाओ और साथ में नंबर भी देती जाना। उनमें से एक ने खारिस लूफराना अंदाज में हाँक लगाई। देखो भाई, नंबर तो नहीं दे सकती, वो क्या है ना, भाई ने मना कर रखा है अनजान लोगों को नंबर देने से। हाँ, अलबत्ता परिचय का सोचा जा सकता है, आ जाओ फिर। उसने बज़ाहिर मुस्कुराकर इधर उधर देखते हुए दांत पीसकर कहा तो वो दोनों नासमझी से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। अरे आओ ना। और जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े, उसने खींचकर थप्पड़ दोनों के गाल पे रसीद किया। इससे पहले कि वो संभलते, वो उनके चेहरे का नक्शा बदल चुकी थी। वो उन दोनों को अपना पंचिंग बैग समझकर मार रही थी। दोनों नीम बेहोश हो गए तो माही पीछे हटी। सकेत्स, ये रहा मेरा परिचय, उम्मीद है पसंद आया होगा। वो जाने लगी, फिर वापस पलटी। मैं कोई राह चलती लड़की नहीं हूँ, मैं माहिरुख हसन शाह हूँ, रिमेंबर द नेम। वापस पलटकर वो गाड़ी में बैठी और जिन से गाड़ी भगा ले गई। पीछे अपनी गाड़ी में बैठे माज़िल शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। रात के वक्त सादा से ढीले ढाले लिबास में मलबूस, बालों को जूड़े में बांधे, हाथ में कॉफ़ी का मग लिए वो रूम की बैल्कनी में मौजूद थी। जहन में दिन के वक्त होने वाली अपनी और प्रिया की गुफ्तगू चल रही थी। दिल में तरह तरह के वसवसे थे। क्या वाकई उसे इस्लाम के बारे में रिसर्च करनी चाहिए? दिल के किसी गोशे में हाँ हुई थी, लेकिन जहन मुसलसल इस बात का इनकारी था। वजह बिला वजह की बेजारियत और ताज्जुब था जो उसे मुसलमानों से महसूस होता था। इस्लाम के बारे में वो काफ़ी गलत ख्यालात रखती थी, लेकिन फिर उसने अपने मकसद की तरफ तवज्जो दी। मकसद क्या था आखिर इस सारी रिसर्च का? वो मेडिकल की स्टूडेंट थी और हार्ट स्पेशलिस्ट बनने जा रही थी। लेकिन इस रिसर्च और मेडिकल का आपस में क्या ताल्लुक? वो था उसका बिल, जो बचपन से लेकर अब तक हमेशा बेसुकूनी का शिकार रहा था। ज़रूरियात ज़िंदगी और दीगर आसाइशात क्या था जो उसके पास नहीं था? नाम, पैसा, स्टेटस सब था उसके पास, लेकिन नहीं था तो एक दिल का सुकून नहीं था। और ये कल्ब की इस्तराबी उसकी रूह को छलनी कर रही थी। उसकी रातें अक्सर जागते गुजरती थीं। उसके वालिदैन के पास उसके लिए कभी वक्त नहीं था। बाप हमेशा पैसा कमाने की धुन में मसरूफ़ और माँ पार्टीज़ वगैरह में वो पैसा उड़ाने में। बचपन से ही उसे आया के हवाले कर दिया गया और वो माँ बाप के होते हुए भी उनका प्यार न पा सकी। वो अपना दिल लेकर किसके पास जाती? कोई भी तो नहीं था उसके पास। उसने सोचा था कि बड़े होकर वो हार्ट स्पेशलिस्ट बनेगी और दिल की बेसुकूनी का इलाज करेगी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसे अपने ही मजहब हिंदुइज्म में बहुत फॉल्ट नजर आने लगे। वो 90s की औलाद नहीं थी जो इस बात पर यकीन रखती कि जो बाप दादा करते आए हैं वही दुरुस्त है, और बाप का किया तो उसे वैसे भी दुरुस्त नहीं लगता था। उसे ऐसे मजहब की तलाश थी जिसमें उसे कोई फॉल्ट नजर ना आए। वो परफेक्शनिस्ट थी, हर चीज़ में परफेक्शन की आदी। लिहाजा जब उसे अपना मजहब परफेक्ट ना लगा तो उसने मज़ाहिब पर रिसर्च करनी शुरू की। बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म,
एथियज्म एंड फोक रिलीजन्स। कई मज़ाहिब पर उसने रिसर्च की मगर उसका दिल मुतमईन न हुआ। जिसकी उसे तलाश थी वो पाने में नाकामी रही। इस्लाम पर उसने रिसर्च करने की जहमत इसलिए नहीं की थी कि उसका मानना था कि जिस मजहब के पैरोकार आतंकवादी हों वो मजहब कैसे परफेक्ट हो सकता है। उसने किताब को पढ़े बगैर ही उसके कवर से जज किया और बिना पढ़े छोड़ दिया। प्रिया से होने वाली बहस के बाद उसने इस्लाम पर रिसर्च करने का फैसला लिया। बिलाशुबा उसने इस्लाम का ये रूप जो कि उसके जहन में नक्श था मगरबी मीडिया की जुबानी सुना और बॉलीवुड मूवीज में देखा था। लेकिन अब उसे लोगों के कहे सुने पर यकीन नहीं करना था बल्कि खुद रिसर्च करना था। अब उसे अपने सुकून क़ल्ब को इस्लाम में तलाश करना था। रात तकरीबन 10 बजे के करीब का वक्त था। मुंबई की रोशनियां एक पल के लिए मिसमराइज सा कर देती थीं। उन्हीं रोशन सड़कों पर इस वक्त उसकी बाइक हवा से बातें कर रही थी। पायल इस वक्त अपना महबूब शौक पूरा करने निकली हुई थी। उसने अपने बराबर एक बाइक को देखा जो कभी उससे आगे हो जाती, कभी बराबर और कभी पीछे। सो लेट्स रेस ब्रो। उस बाइक राइडर का इरादा भांपते हुए पायल ने चैलेंजिंग अंदाज में कहा और 2 उंगलियों से अपने पीछे आने का साइन दिया। अब दोनों बाइक्स हवा से बातें कर रही थीं। वो काफी आगे निकल चुके थे मगर कोई भी हार मानने को तैयार न था। जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचे तो वहां पुलिस का नाका लगा हुआ था। पुलिस खड़ी चेकिंग कर रही थी। उनकी ओवर स्पीडिंग देखकर चंद अहलकारों ने उन्हें रोका। ओ तेरी, ये ससुराल वाले इधर क्या कर रहे हैं? माही के मुंह से बेसाख्ता निकला। ओए जरा हेलमेट उतारो दोनों, जरा हम भी देखें किस माई के लाल को चैन नहीं आ रहा आधी रात को। पुलिस अहलकारों ने उन्हें कहा। पहले हेलमेट माही ने उतारा तो सियाह हिजाब चेहरे के गिर्द लिपटे ब्लैक सूट के साथ जॉगर्स पहने एक लड़की को सामने पाकर वो हक्का बक्का से होके रह गए। एक अहलकार तो चकराकर गिरने लगा। तुम? पायल ने माही को देखते ही हैरत से कहा। माही ने नासमझी से पायल की जानिब देखा। माही के यूं देखने पर पायल ने फौरन हेलमेट उतारा। पायल के बाल जो कि जूड़े में बंधे थे आबशार की मानिंद कमर पर फैल गए। ओ आप, वो पार्क वाली एंग्री बर्ड? माही ने खुशगवार हैरत से पायल को देखते कहा। तुम लड़की मेरा पीछा कर रही थी? माही को देखते वो गुस्से से बोली। अरे अरे, मैं भला आपका पीछा क्यों करने लगी? इट वॉज जस्ट ए कोइंसिडेंस एंग्री बर्ड। ये महज एक इत्तेफाक था, माही ने मासूमियत से कहा। सारे इत्तेफाक तुम्हारे साथ ही होने हैं क्या? पायल झुंझलाकर बोली। ओ कम ऑन एंग्री बर्ड, आप फिर से गुस्सा हो रही हैं, माही ने मसनूई दुख से कहा। तुम दोनों लड़कियां आधी रात को सड़कों पर क्या कर रही हो? पुलिस अहलकार ने गुस्से से उन्हें मुतवज्जे किया। पहली बात तो ये कि वर्दी वाले अंकल आराम से बात करें, हमें साफ सुनाई देता है। और दूसरी बात ये कि अभी कहाँ आधी रात हुई है? तहकीक के मुताबिक रात में 7 घंटे होते हैं, राइट? और उस लिहाज से आधी रात 11:30 होनी चाहिए, जबकि अभी 10:15 हो रहे हैं। आप भी ना हिसाब के बहुत कच्चे लगते हैं। खैर, और एक बात, ये सवाल तो हम भी आपसे कर सकते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई काम धंधा नहीं है क्या? माही ने आंखें घुमाईं। पुलिस अहलकारों ने हैरानगी से इस फितना लड़की को देखा। ओ स्टॉप इट यू ऑल, पायल ने झुंझलाकर कहा। रास्ता छोड़े मेरा, मुझे घर जाना है। ओ मैडम, आप दोनों अब हमारे साथ थाने जाएंगी। ओवर स्पीडिंग के केस में आप पर चालान होगा। व्हाट रबिश, पायल गुस्से से बोली। ओ कम ऑन एंग्री बर्ड, चलते हैं थाने, मज़ा आएगा ना, माही ने पुरजोश होकर कहा। ठीक है यूनिफॉर्म वाले अंकल, हम आपके साथ चलते हैं, लेकिन हम बाइक पर जाएंगे या गाड़ी पर? माही ने मासूमियत से आंखें मटकाईं। मैडम, आप हमारे साथ चलें, बाइक आपकी खुद ही आ जाएगी। ओके लेट्स गो। माही जल्दी से भागकर पुलिस मोबाइल में बैठ गई। आ जाओ एंग्री बर्ड जल्दी से, उसने हाँक लगाई। पायल भी मुंह बनाकर अंदर जा बैठी। यार इट्स सो ड्रीमी, आपको पता है मेरा कितना ख्वाब था पुलिस मोबाइल में बैठकर थाने जाने का? वो खुशी से चहक रही थी और पायल समेत सब पुलिस वाले उस लड़की को देखकर हैरान दर हैरान हो रहे थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों थाने में थीं। वो दोनों इस वक्त इंस्पेक्टर के टेबल के सामने बैठी थीं। पायल बिल्कुल खामोश बैठी थी, किसी गहरी सोच में गुम सी, और पिछले 5 मिनट मुसलसल खामोश रहने की वजह से अब माही की बस हो चुकी थी। बिलाखिर वो इंस्पेक्टर से मुखातिब हुई। पुलिस अंकल, माही बहुत बोर हो रही है और एंग्री बर्ड भी बात नहीं कर रही, उसने मासूम सूरत बनाकर कहा। उसकी इस अदा पर तो फिदा होने का जी चाहता था। तो हम क्या यहाँ तांडो करें आपकी बोरियत दूर करने के लिए? मैडम, आप घर में नहीं थाने में हैं। अफ़ू, घर ना सही ससुराल तो है ना, ऐसे ट्रीट करते हैं क्या बहू को? उसकी बात पर जहाँ पुलिस वाले मुंह खोले एक दूसरे को तक रहे थे, वहीं पायल ने सर पीटा था।
अरे ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम कुछ खाने को ही दे दें, वरना मैंने बेहोश हो जाना है, और अगर मैं बेहोश हो गई ना तो मेरे भाई ने आपको छोड़ना नहीं, फिर बहुत हंगामा होगा। लड़ाई होगी, गोलियां चलेंगी, खून खराबा होगा, इसलिए आप मुझे और एंग्री बर्ड को खाना दे दें। कुछ देर तक जब खाना ना आया तो माही ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तंग आकर इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से खाना लाने को कहा। रुको रुको, ऑर्डर तो नोट करते जाओ, माही ने आवाज लगाई। फिर उसने बर्गर, शॉर्मा, पिज्ज़ा, बिरयानी, बन कबाब और कोल्ड ड्रिंक खाने को कहा। सब दो दो लाना। और ये सब खाएगा कौन? इंस्पेक्टर ने बेयकीनी से पूछा। ऑब्वियसली मैं और एंग्री बर्ड, उसने पायल की जानिब इशारा करते हुए कहा। पुलिस वाले इस छोटी सी लड़की को देख हैरान दर हैरान थे। कांस्टेबल चला गया तो वो इंस्पेक्टर से मुतवज्जे हुई। अंकल, इधर इतनी ठंड है, कोई हीटर वीटर का इंतजाम करें यार। एएसपी हीटर सिर्फ साहब होते हैं, इंस्पेक्टर ने लापरवाही से कहा। तो बस ठीक है, फिर हम वहीं जा रहे हैं, ठंड से तो मेरी हड्डियां जम रही हैं। इंस्पेक्टर का दिल किया कि वो अपना सर दीवार में दे मारे। कुछ देर बाद वो दोनों एएसपी के ऑफिस में थीं। वैसे एंग्री बर्ड, एक बात पूछूं? उसने ऑफिस में इधर उधर टहलते हुए कहा। और अगर मैं कहूं नहीं तो भी मैं पूछूंगी, माही ने दांत निकाले। पूछो, पायल ने थके से अंदाज में कहा। आप मैरिड हैं? इसकी बात पर पायल ने गड़बड़ाकर उसे देखा। आर यू क्रेजी? मैं तुम्हें किस एंगल से मैरिड लगती हूँ? हाँ, वैसे लगती तो नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि अगर आप मैरिड होती तो आप यूं थोड़ी कर रही होती। तुम्हें क्या कर रही होती? पायल ने कहनी घुटने पर टिका के चेहरा हथेली पर रखते हुए मजे से पूछा। तो आपने कामदार साड़ी पहनी होती, और भर भर के जेवर भी, और वो माथे पर सिंदूर भी होता, और मेरे साथ राइडिंग की बजाय अपने पतिदेव की सेवा कर रही होती। आखिर में उसका अंदाज ऐसा था कि पायल ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। उसे ये छोटी सी चलबुली सी लड़की अच्छी लगी थी। एंग्री बर्ड, आपके बाल बहुत प्यारे हैं यार, माही ने उसके बालों को देखते हुए। थैंक्स लिटिल गैंगस्टर। उसके गैंगस्टर कहने पर माही खिलखिला के हंसी तो पायल भी हंस दी। गाल का गड्ढा वाज़ेह हुआ था। आप मुस्कुराते हुए ज्यादा अच्छी लगती हैं। अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे, आमीन, माही ने बेसाख्ता कहा। इतने में कांस्टेबल उनके लिए खाना लिए हाजिर हुआ। ले मैडम, ससुराल की तरफ से पहली दावत। थैंक यू अंकल, आप इसे रख के बाहर जाएं, हम खा लेंगी। कांस्टेबल ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। ऑफिस को सलामत देखकर गहरा सांस लेता हुआ वापस आ गया। माही एएसपी के टेबल पर आई और वहां पड़ी तमाम चीजें उठाकर इधर उधर रख दी और खाना टेबल पर लगाया। फिर पायल को लाकर एएसपी की चेयर पर बिठाया और खुद टेबल पर ही चढ़कर बैठ गई। पायल आराम से खाना खा रही थी, लेकिन माही और आराम से खा ले ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ देर बाद ऑफिस का दरवाज़ा खुला और एएसपी अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर दाखिल होते ही अपने ऑफिस का नक्शा देखकर वो चकरा कर रह गया। ऑफिस का मंजर कुछ यूं था कि जगह जगह डब्बे गिरे पड़े थे, उसकी फाइल्स भी जमीन पर पड़ी थी और दीगर सामान भी बेतरतीबी से इधर उधर फेंका हुआ था। कोल्ड ड्रिंक जोर से हिलाकर खोलने के बायस वो भी जमीन पर बहती अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, जबकि सामने टेबल पर बैठी माही बिरयानी का आखिरी निवाला ले रही थी। एएसपी को देखकर उसके हाथ को ब्रेक लगी। एकदम से मेज से उतरने लगी तो रायते का बाउल उसका हाथ लगने से जमीन बोस हुआ और सारा रायता फर्श पर फैल गया। माही ने आराम से मुड़कर टेबल से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठाया। क्या हो रहा है ये सब? एएसपी हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए आगे आया। अफू, देख नहीं रहे, खाना खा रहे थे, बीच में डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी? और ऐसे बिना नॉक किए आप अंदर आ गए, कोई मैनर्स नहीं है क्या? माही को बिरयानी का आखिरी निवाला रह जाने का अफसोस था। पायल आराम से सोफे पर जाकर बैठ गई, जानती थी अब अच्छी फिल्म देखने मिलेगी। कौन है आप दोनों? और यहाँ क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं का क्या मतलब? बे बताया तो है खाना खा रहे थे, माही ने दो बदू जवाब दिया। मेरा मतलब है इधर पुलिस स्टेशन में और मेरे ऑफिस में क्या कर रही हैं? एएसपी ने दांत पीस कर कहा। ओह, तो सीधी तरह पूछो ना, आपके पुलिस वाले ही हमें अरेस्ट करके लाए थे, इसने अपना हिजाब दुरुस्त करते हुए कहा। एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़े दूसरे हाथ से हिजाब दुरुस्त करते उसे एक जोरदार छींक आई, जिससे हाथ में पकड़ी कोल्ड ड्रिंक एएसपी कर ऊपर जा गिरी। इसने जब्त से आंख से बंद की। एंग्री बर्ड ने कहा भी था घर जाना है, मगर हमारी सुनता कौन है? एएसपी के रिएक्शन का नोटिस लिए बगैर वो खाली गिलास साइड पर रखते फिर से शुरू हो चुकी थी। एक मिनट पुलिस अंकल, मैंने आपको कहीं देखा है, माही ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। ओ लड़की, अंकल नहीं हूं तुम्हारा, होश करो। वो उसके मुंह से अंकल सुनते गश खाकर रह गया। बताओ आप दोनों को क्यों लाया गया है यहाँ पर? पायल ने बेनियाजी से कंधे उचकाए।
हमें क्या पता, बाहर वाले अंकल से पूछे, और अब बाहर हाल हम मजीद यहाँ नहीं रुक सकते, हमें घर जाना है। माही ने फौरी जवाब दिया। एएसपी ने इंस्पेक्टर को आवाज लगाई। इंस्पेक्टर अंदर आया तो एएसपी उससे मुखातिब हुआ। क्यों लाए हो इन्हें? इंस्पेक्टर ने सारी बात बता दी। कॉल करो इनके घर, 5 मिनट में मुझे ये लड़की यहाँ से गायब चाहिए। एएसपी ने माही की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुझे भी कोई शौक नहीं आपकी शक्ल देखने का, माही ने दो बदू जवाब दिया और कांस्टेबल को मुआविया का नंबर लिखवाने लगी। नंबर लिखवाकर पायल से मुखातिब हुई। एंग्री बर्ड, तुम नंबर न देना, हम भाई के साथ चले जाएंगे। पायल ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। हेलो, मुआविया शाह बात कर रहे हैं? बाहर खड़े कांस्टेबल ने कॉल मिलाई। मुआविया ऑफिस से वापसी पर अम्मार के साथ था जब उसे कॉल मौसूल हुई। जी हाँ, बात कर रहा हूँ। आप कौन? आप पुलिस स्टेशन आ जाएं, आपकी बहन और उसकी दोस्त थाने में हैं, आकर ले जाएं। व्हाट? ओके, अभी आता हूँ। उसे हैरानी का झटका लगा था। उसने गाड़ी पुलिस स्टेशन की जानिब मोड़ ली। क्या हुआ, सब खैरियत है? अम्मार ने उससे पूछा। हाँ, वो गुड़िया पुलिस स्टेशन में है, अल्लाह खैर करे। ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने माही के बारे में पूछा तो इंस्पेक्टर ने एएसपी के ऑफिस की तरफ इशारा किया। अंदर पहुंचकर ऑफिस की हालत देखकर अम्मार को हैरत का झटका लगा। ऑफिस इस वक्त एक उजड़ी सुहागन का मंजर पेश कर रहा था, जबकि मुआविया को हैरानी नहीं हुई थी, उसे इसी की उम्मीद थी। एक्सक्यूज मी एएसपी साहब, मुआविया ने मुखातिब किया तो एएसपी ने दोनों हाथों में गिरा अपना सर उठाया। दाइम, तुम? मुआविया ने खुशगवार हैरत से कहा। हाँ भाई, कल ही इधर पोस्टिंग हुई, और तुम इधर? खैरियत? हाँ, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर खैरियत नहीं लगती, अम्मार ने कह कहा लगाया। अभी कॉल आई थी कि गुड़िया यहाँ है। कहते हुए उसने इधर उधर देखा तो वो बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह कोने में खड़ी थी। उसे देखकर वो उसकी तरफ बढ़ा तो वो भागकर उसके साथ आ लगी। भाई, इन्होंने मुझे टॉर्चर किया है, उसने भरी हुई आवाज़ में मुआविया से कहा। मुआविया ने उसकी आवाज़ में नमी महसूस की, उसके सर पर प्यार देकर उसे थपका। भाई, अभी इनकी खबर लेता है मेरी जान, तुम इधर बैठो। अम्मार ने माही की एक्टिंग देखी और मुआविया के बदलते तासुर। मुआविया की अपनी बहन के लिए वालेहाना मोहब्बत को तो वो जानता ही था, सो अब दाइम की दुर्गत बनते देखना चाहता था। एएसपी दाइम मलिक, आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि मेरी मासूम बहन को क्यों लाया गया है यहाँ? उसने कड़े तेवरों से दाइम से पूछा। दाइम तो लफ्ज़ मासूम सुनकर ही हौल उठा। ओ भाई, मासूम किसे कह रहा है? फितना है ये लड़की, मेरे ऑफिस की हालत देख। दाइम ने दिहाई दी। भाई, ये सब मैंने नहीं किया, आप एंग्री बर्ड से पूछ ले। उसने पायल की जानिब इशारा किया जो सोफे पर बैठी फ़ोन पर मसरूफ़ थी। मुआविया ने उस जानिब देखा तो पल के लिए चौंका, फिर दाइम की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं अभी जा रहा हूँ माही को लेकर, आज उसकी आंख में तेरी वजह से आंसू आया है, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। मुआविया की बात पर दाइम का मुंह मारे शौक के खुल गया। उसने एक नज़र इस फितना लड़की को देखा जो मुआविया के पीछे खड़ी उसे ही टक रही थी। इस आई कांटेक्ट पर एक पल तो वो ठहर सा गया, मगर अगले ही लम्हे उसने नजरें चुराईं। दाइम मलिक के दिले नादान ने एक बीट मिस की थी। मुआविया ने माही का हाथ थामा और बाहर को जाने लगा कि माही ने उसे रोका। अरे भाई, एंग्री बर्ड को भी तो लेना है ना? वो मुड़कर पायल तक आई। पायल खामोशी से उठ खड़ी हुई। ओके, तुम लोग आ जाओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो दोनों पुलिस स्टेशन से निकल रही थी कि माही रुक गई। क्या हुआ? पायल ने उसके अचानक रुक जाने पर पूछा। उफ़ो, एंग्री बर्ड, इतनी बातें कर लीं और फ्रेंडशिप की ही नहीं। सो फ्रेंड्स? उसने हाथ बढ़ाते हुए पुरजोश होकर पूछा। पायल चंद लम्हे उसके बढ़े हुए हाथ को देखती रही, फिर उसने बेख्तियार ही उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। फ्रेंड्स? पायल ने मुस्कुराते हुए कहा। माही ने खुशी से आगे बढ़कर उसे हग किया। उसके यूं करने पर पायल सुन रह गई। उसने कभी यूं हग्स नहीं किए थे, ये शायद पहली मर्तबा था। गाड़ी में बैठा मुआविया ये मंजर देख रहा था। उसने हॉर्न बजाया। आ रहे हैं भाई, आप भी ना? माही ने सर हिलाते हुए कहा। फ्रंट सीट पर मुआविया के साथ अम्मार बैठा था। वो दोनों जाकर बैक सीट्स पर बैठ गईं। ड्राइविंग के दौरान खासी खामोशी थी। मौसम इस वक्त काफ़ी सर्द हो रहा था। ड्राइव करते हुए मुआविया की नज़र अचानक बैक व्यू मिरर पर गई। पायल ने भी बेख्तियार नज़र उठाकर शीशे में देखा। लम्हे भर के लिए दोनों वजूद किसी सहर के ज़ेरे असर साकित रह गए। मुंबई की फिजाओं ने सरगोशी की, तारों की चमक ने बढ़ जाना चाहा। सड़क के किनारे खड़े वो ऊंचे से दरख्त झूम उठे। हवाओं ने राग सुनाया। किसी शायर ने कलम उठाया और लिखा,
कि अजीब था गुफ्तगू का आलम, सवाल कोई, जवाब आंखें।